नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। मैं शानू रावत एक बार पुनः आप सभी के सामने हाजिर हूं अपने मिशन वोकेबलरी के साथ, जिसमें कि बेटा आज हम पुनः एक बार 11 मिनट के अंदर सब कुछ जो लाडली कवर करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करता हूं। बड़ा प्यारा सा सेशन होगा और बेटा जितने भी आज आपको वर्ड सिखाऊंगा उन सभी की पीडीएफ लाडले मैंने ऑलरेडी आपको जो है अपने ग्रुप में प्रोवाइड करा दी है। तो सारे बच्चे जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश बाई शानू सर के नाम से मेरा ग्रुप यानी कि बेटी कम्युनिटी मेरी बनी हुई है। अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसके पीछे शानू सर लिखा हुआ, उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए मेरे लाडली क्लास की शुरुआत करता हूं। सबसे पहला जो आज का हमारा वर्ड होगा, हमारा आज का वर्ड है बेटा सबसे पहला इमानसिपेट। लाडले क्या वर्ड है आपका? इमानसिपेट। कई बार मैंने अपने सेशंस में इस वर्ड को डिस्कस किया है। इमानसिपेट यानी कि बेटा आजाद करना। इमानसिपेट का मतलब क्या होता है बेटा? आजाद करना। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको पढ़ाई थी। इमानसिपेट में आवाज किसके? बेटा हिमांशी का पेट, यानी कि हिमांशी ने अपने पेट को आजाद कर दिया। कुछ इस तरीके से आप अपने ट्रिक को भी बना सकते हैं। तो इमानसिपेट यानी बेटा आजाद करना। आजाद करने का साइनो पूछ रहा हूं तो क्या होगा? राइज होगा, लिफ्ट होगा, रेज होगा या फिर लिबरेट? तो बेटा क्या होगा आपका? लिबरेट होगा। लाडले क्या होगा? लिबरेट होगा। एक शब्द और याद रखो बेटा, एक वर्ड हमारा होता है मैन्यूमेट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मैन्यूमेट। मैन्यूमेट का मतलब भी क्या होता है? आजाद करना ही होता है। इसका अपोजिट भी देख लो बेटा जी। गुलाम बनाने को क्या बोलते हैं बेटा? आप बोलोगे इन चेन। क्या बोलोगे लाडले आप? इन चेन बोलोगे। इन स्लेव बोलोगे बेटा जी। क्या बोलोगे लाडले आप? इन स्लेव बोलोगे। इन स्लेव का मतलब भी क्या होता है? इसमें स्लेव वर्ड छिपा हुआ है। स्लेव का मतलब होता है बेटा दास, या फिर जिसे हम बोलते हैं गुलाम। और इन स्लेव यानी कि बेटा जी गुलाम बनाना, और स्लेवरी यानी कि बेटा गुलामी। क्या हो जाएगा बेटा जी? गुलामी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज लाडले एनिग्मा। क्या वर्ड है बेटा जी? एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है लाडले पहेली। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पहेली होता है। समझ रहे? क्या हो गया बेटा जी? पहेली। और पहेली को आप क्या बोलने वाले? तो पहेली को बोलते हैं बेटा रिडल। क्या बोलेंगे लाडले? रिडल। इसी के साथ एक्टिव एट्रैक्टिव अलग वर्ड है बेटा, फ्लैग कप अलग है, और आपका ड्रीम बिल्कुल सिंपल वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले फ्यूरियस। क्या वर्ड है बेटा? फ्यूरियस। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होगा लाडले, वर्ड है बेटा फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है लाडले अति क्रुद्ध, यानी कि जब किसी इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो और वो गुस्से के कारण लाल हो चुका हो, तो समझ लो बेटा उस स्थिति में क्या हो? फ्यूरियस है लाडले। क्या है बेटा? फ्यूरियस। क्या हो गया लाडले? फ्यूरियस। आपने मूवी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस, यानी कि बहुत तेजी में गाड़ी चलाते हैं उस मूवी में और वो गुस्से में चलाते हैं। तो फास्ट एंड फ्यूरियस यानी कि बेटा बहुत ज्यादा गुस्से में। तो अपोजिट क्या होगा बेटा? आपका काल्म हो जाएगा लाडले। क्या होगा आपका? काल्म हो जाएगा। इसका साइनो भी आपको पता है, सेरेन, आपका कंसोल, हार्टन, सारे वर्ड बताते हैं। इसी के साथ एंग्री नाराज होता है बेटा डेस्परेट, यानी कि बेटा उदास, निराश। और स्माइल बिल्कुल अलग शब्द हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले आपका इनसाइडियस। क्या वर्ड है बेटा आपका? इनसाइडियस। इनसाइडियस का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो अपनी हर बात को इनसाइड रखता हो, यानी कि मन के मन में रखता हो, दैट इज लाडले कपटी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कपटी। समझ रहे? जो इंसान मन ही मन में कोई चीज रख रहा है वो हो गया बेटा इनसाइडियस। अब इसका अपोजिट लाडले आपको बताना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? सिंसियर यानी समझदार। ट्रीचेरियस। ट्रीचेरियस का मतलब भी बेटा कपटी होता है, धोखेबाज होता है, एक ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको धोखा देगा। इस सो कॉल्ड लाडले ट्रीचेरियस। स्टिल्थी। स्टिल्थी का मतलब होता है चोरी चोरी चुपके जो काम कर रहे हो, क्योंकि आपने देखा स्टील वर्ड आ रखा है और स्टील से क्या बना रखा है बेटा? स्टिल्थी। और आपका बेटा एस्ट्यूट। एस्ट्यूट क्या होता है लाडले? चतुर होता है। चतुर को आप क्या बोलते हो बेटा? निम्बल बोलते हो। लाडले आप क्या बोलते हो? तो भाई आप इसको बेटा निम्बल बोलेंगे। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? निम्बल। निम्बल का मतलब भी क्या होता है? चतुर ही होता है। ठीक है, निम्बल, चतुर। ठीक है, इसी के साथ और आगे बढ़ जाता हूं बेटा। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं और नेक्स्ट वर्ड इज लाडले एंड्योरेंस। क्या वर्ड है बेटा आपका? एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है आपका सहन शक्ति। क्या होगा लाडले? सहन शक्ति। जो इंसान की सहन शक्ति होती है ना, धैर्य जिसे हम बोलेंगे बेटा जी, तो धैर्य को आप क्या बोलेंगे बेटा? एंड्योरेंस बोलने वाले। तो लाडले आपका क्या हो जाएगा? इसका एंटोनी पूछ रहा आपका बेटा पेशेंस, धैर्य होता है। टॉलरेंस यानी कि बर्दाश्त करने की क्षमता जो होती है, सहन शक्ति होती है। परसिस्टेंस यानी कि लाडले अपने आप में दृढ़ संकल्प शक्ति। लेकिन इंडोलेंस यानी कि बेटा कहीं ना कहीं आलस। इंडोलेंस क्या हो जाएगा लाडले? कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर के आलस करना, कहीं ना कहीं मन में एक जो मतलब अलग ही प्रकार की भावना रखना। तो आंसर विल बी लाडले वर इंडोलेंस। क्या हो गया बेटा आपका? इंडोलेंस हो गया। नेक्स्ट वर्ड पा रहा हूं बेटा मोर्टेलिटी। बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी में ध्यान रखना बेटा, इसका मतलब होता है मृत्यु दर। क्या होता है बेटा? मृत्यु दर, दैट इज सो कॉल्ड मोर्टेलिटी। अब मृत्यु दर को बेटा फेटेलिटी का मतलब भी बेटा सेम होता है मृत्यु दर। डेथ यानी बेटा मृत्यु होता है। डेथ से जैसे एक वर्ड आता है बेटा दर्द। क्या होता है लाडले आपका? दर्द। दर्द को ध्यान रखना बेटा। दर्द का मतलब होता है लाडले किसी चीज की कमी। क्या होता है प्यारे बच्चों? कमी होता है। और आपका बेटा लेथेलिटी। क्या आ गया बेटा आपका? लेथेलिटी यानी कि किसी चीज का घातक होना, बड़ा खतरनाक होना। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? आंसर हो गया बेटा आपका सीधा सीधा सा बर्थ। क्या हो गया बेटा जी? आपका बर्थ हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले एक्सोडस। क्या वर्ड है बेटा आपका? एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होगा निर्वासन, यानी किसी चीज का कहीं से जाना, प्रस्थान करने को आप बोलोगे बेटा क्या लाडले?
प्रस्थान करने को आप बोलोगे लाडले एक्सोडस। तो प्रस्थान का अपोजिट आपसे पूछ रहा है, तो लाडले क्या होगा आपका अराइवल हो जाएगा, यानी किसी चीज का आना। डिपार्चर का मतलब भी बेटा जाना ही होता है, और रिफंड यानी किसी चीज का वापस आना। अब अगर कोई इंसान गया है तो मान के चलो, अगर कोई बेटा प्रवासी है तो उससे आप क्या बोलोगे लाडले, आप बोलोगे एमिग्रेंट, और कोई बेटा अप्रवासी है तो बेटा उसे क्या बोलोगे आप इमिग्रेंट बोल देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, दो वर्ड यहां पे काम करते हैं। नेक्स्ट इज हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब क्या होता है बेटा, हिलेरियस क्या वर्ड है बेटा, हिलेरियस इज सो कॉल्ड बेटा प्रफुल्लित। प्रफुल्लित यानी कि सीधी भाषा में बात करूं तो खुश। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा खुश है तो यानी वो क्या है बेटा, हिलेरियस है। अब हिलेरियस का आपसे पहले तो साइनो बताओ बेटा, खुश को आप क्या क्या बोलोगे बेटा, ग्लैड बोलते हो लाडले। क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप ग्लैड बोलते हो। ग्लैड के साथ बेटा ग्लीफुल बोलोगे बेटा, ग्ली ग्ली। याद करो मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई थी, ग्ली ग्ली अप्पा, ग्ली ग्ली अप्पा, यानी ग्ली क्या होता है बेटा, खुश होता है, तो ग्लीफुल हो गया बेटा आपका। और क्या होगा बेटा, गजब का शब्द देखा जाता है स्पॉटफुल। स्पॉटफुल का मतलब भी होता है बेटा प्रफुल्लित। जब कोई इंसान ऊर्जा से भरा हुआ हो तो उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, स्पॉटफुल बोलते हैं लाडले। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्पॉटफुल बोलते हैं। और क्या बोलते, ब्लिथी। ब्लिथी का मतलब भी क्या होता है, खुश होता है, ब्लिथी। ब्लिथी यानी कि बेटा खुश हो गया, गॉट इट। इसी के साथ ब्लिथी बेटा खुश हो गया। सैड परेशान है भैया, मेरी, और बेटा हैप्पी, तो आंसर क्या हो गया आपका सैड, क्योंकि आपको लाडले क्या बताना है, इसका अपोजिट बताना है लाडले। क्या बताना है लाडले, इसका आपको अपोजिट बताना है। और एक वर्ड और का जुबिलियंट, याद आ रहा है बेटा, जुबिलियंट। जुबिलियंट का मतलब भी क्या होता है लाडले, खुश होता है। एक बड़ा गजब का वर्ड याद रहा, पेपी। क्या वर्ड है बेटा आपका, पेपी। ध्यान रखना बेटा, पेपी जो वर्ड होता है, पेपी का मतलब भी होता है खुश होना। क्या वर्ड होता है बेटा, पेपी। पेपी को ध्यान रखना, यानी कि बेटा खुश। ध्यान रखना पेपी, ठीक है। और आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड इज लाडले हमारा विशियस। लाडले वर्ड क्या आ गया आपके सामने, विशियस। विशियस क्या होता है, क्रूर होता है भैया। विशियस क्या होता है बेटा, क्रूर होता है। अब क्रूर को आप क्या बोलोगे बेटा, आप बेनीफुल, ये भी हो गया। सिनफुल, सिनफुल तो आप समझ सकते हो, सिन यानी भैया पाप, और सिनफुल यानी कि बेटा एक तरीके से बोलो तो पापी। कौन हो गया बेटा, पापी। अनफॉर्चुनेट यानी कि जिसमें दुर्भाग्य हो, तो वर्चुअस। क्या हो गया लाडले आपका, वर्चुअस। वर्चुअस में बेटा एक वर्ड दिख रहा है आपको, वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है लाडले, गुण होता है। क्या होता है बेटा, गुण होता है। इसका अपोजिट लाडले क्या होता है आपका, वाइस होता है। वाइस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका अवगुण होता है। तो ध्यान रखना, वर्चुअस यानी कि बेटा गुणी इंसान। और बेनीफुल, बेनीफुल का मतलब भी लाडले आपका सीधा सीधा सा बात करूं तो बेनीफुल भी आपका क्या होगा, एक तरीके से हानिकारक, जो आपको नुकसान पहुंचाए उसी को बेटा क्या बोलोगे, बेनीफुल बोल देंगे लाडले आप। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं, और नेक्स्ट वर्ड इज लाडले डेरोगेटरी। बहुत प्यारा शब्द है लाडले, डेरोगेटरी। ध्यान रखना, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब क्या होगा, आपका अपमानजनक। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपमानजनक, इज सो कॉल्ड डेरोगेटरी। अब भैया इसका अपोजिट पूछ रहे हैं, इंट्रिकेट। आपका इंट्रिकेट का मतलब क्या बेटा, जटिल होता है। इंट्रिकेट क्या होता है बेटा जी, जटिल होता है। जो बहुत ज्यादा टफ होगा उसे इंट्रिकेट बोलोगे। आपका इंसल्टिंग बेटा, इसका साइनो हो गया। आपसे पूछा क्या एंटोनिम, कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल सही आंसर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बेटा प्रशंसनात्मक, यानी जिसमें आपकी प्रशंसा छिपी हुई हो। बोलते हैं यार आपने तो कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया, यानी आपने तो मेरी प्रशंसा ही नहीं की, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। और आपका क्या बेटा, डेप्रिशिएटिंग, यानी जिस चीज में आपकी कमी हो रही हो, समझे, डेप्रिशिएशन बोलते हैं ना, डेप्रिशिएशन। और एक ईडियम आता है बेटा, वियर एंड टीयर। तो ध्यान रखना, वियर एंड टीयर का मतलब भी होता है कि सामान्य टूट फूट, यानी जब आप किसी चीज को यूज करते हैं तो उसमें जो नॉर्मल किसी चीज की कमी होती है कीमत में, उसे वियर एंड टीयर कॉस्ट बोलते हैं। या फिर उसके रखरखाव की जो कीमत होती है उसे वियर एंड टीयर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा क्वेल। क्या वर्ड है बेटा, क्वेल। क्वेल का मतलब होता है लाडले दमन करना। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, दमन करना। आप दमन करने का क्या होगा, एजिटेट होगा, डैनी होगा, या फिर एंटाइस, या फिर रिड्यूस। तो बेटा एजिटेट यानी किसी चीज को उत्तेजित करना। एक तरफ आपने किसी को दबा दिया, क्वेल कर दिया, तो इसका अपोजिट होगा लाडले आपका एजिटेट, यानी कि आपने उत्तेजित किया। इसका आपने बेटा क्या करा, उत्तेजित किया। बाकी बिल्कुल प्यारे प्यारे शब्द है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड पे बात करता हूं। तो लो आपके सामने पहला आज का वन वर्ड जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पहला वर्ड होगा बेटा आपका पिलग्रिम। क्या शब्द है बेटा आपका, पिलग्रिम। पिलग्रिम यानी बेटा तीर्थयात्री, यानी वन हु जर्नी टू अ होली प्लेस। कोई भी एक ऐसा इंसान जो धार्मिक स्थान की यात्रा करता है उसे क्या बोलोगे बेटा, पिलग्रिम आप बोलने वाले हो लाडले। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे, पिलग्रिम आप बोलने वाले हो। अब भाई धार्मिक स्थान पे गया है तो भगवान से मिलने गया है, एक तरीके से भगवान की आस्था रखता है वो, तभी तो गया है बेटा। तो गॉड के लिए वर्ड क्या आता है लाडले आपका, थियो आता है। क्या आता है बेटा, थियो आता है। जो भगवान में विश्वास करता है थीस्ट, नहीं करता है एथीस्ट। जो धर्म को नहीं मानता पैगन, और जो भगवान को लेकर डाउटफुल है एग्नोस्टिक। भगवान के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल बेटा, ब्लास्फेमी। भगवान यानी कि धार्मिक लोगों के द्वारा सरकार, थियोक्रेसी। भगवान से प्यार करने वाला, थियोफाइल। और भाई भगवान से भय यानी थियोफिलिया। समझ रहे, सारे सारे शब्द बेटा आपके। थियोफोबिया, भगवान का भय होगा बेटा थियोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट बेटा कौन होता है, पेसिमिस्ट होता है बेटा निराशावादी, यानी कि जो हर चीज को नेगेटिव एंगल से देखे उसे बोलेंगे बेटा पेसिमिस्ट। क्या बोलेंगे लाडले, पेसिमिस्ट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा आपका, ऑप्टिमिस्ट। क्या होगा लाडले आपका, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट हो गया आशावादी। कौन हो जाएगा लाडले, ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा आपका आशावादी, यानी कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखे, इज सो कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। और जो नेगेटिव
नेगेटिव नजरिए से देखे, पेसिमिस्ट। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पे बेटा बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एक वन हु कलेक्ट्स पोस्टल स्टाम्प्स, कि जो डाक टिकटों का इकट्ठा करता हो, इज सो कॉल्ड फाइलेटेलिस्ट। क्या बोलो बेटा, फाइलेटेलिस्ट। इसी के साथ में एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा शादियां करता हो, इट्स मींस 2 या 2 से ज्यादा शादियां कर लेता हो, दैट इज पॉलीगैमिस्ट। क्या होगा बेटा आपका, पॉलीगैमिस्ट हो गया। और आगे बढ़े बेटा, एक ऐसा इंसान जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है, तो पॉलीथीस्ट। आप ध्यान से देखो लाडले, इसमें 2 रूट काम कर रहे हैं, तो पोली रूट काम कर रहा है। पोली रूट किसके लिए आता है बेटा, मैनी के लिए, और थीस्ट किसके लिए आता है बेटा, गॉड के लिए। तो कोई भी एक ऐसा इंसान जो बहुत सारे भगवानों में, बहुत सारे धर्मों में विश्वास कर गया, इस सो कॉल्ड बेटा आपका पॉलीथीस्ट। क्या हो गया लाडले आपका, पॉलीथीस्ट। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा आपका क्यूजोटिक। क्या होगा लाडले आपको, क्यूजोटिक, यानी कि बेटा एक ऐसा इंसान जो कि बड़ा आदर्शवादी हो, ठीक है, और जो एक ऐसी जगह हो बेटा जहां पे हर चीज बढ़िया चल रही हो, उसे बोलते हैं बेटा यूटोपिया। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यूटोपिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले, कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि सोलिटरी लाइफ जीता है, यानी अकेला जीता है, यानी कि उसे बोलेंगे सन्यासी। इसका मतलब बेटा साधु। साधु को क्या बोलो बेटा आप, रेक्लूज या फिर बेटा हर्मिट। हर्मिट के साथ और क्या बोलते हो बेटा आप, इनको मॉन्क बोलते हो, सिंपल वर्ड। आप इनको बेटा प्रिस्ट बोलते हो। आप लाडले इनको सैग बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, सैग बोल दोगे। और क्या बोलोगे बेटा आप इनको, जो अकेले रहने वाले इंसान होते हैं, साधु। साधु को और क्या बोलेंगे बेटा आप, ऑस्टेरी। फ्रायर बोलेंगे लाडले आप इनको। क्या बोलेंगे लाडले, फ्रायर। फ्रायर का मतलब भी होता है लाडले साधु। फ्रायर का मतलब भी लाडले आपको क्या होता है, साधु ही होता है। तो ध्यान रखना, साधु के सारे वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए भैया, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले सोफिस्ट, यानी वन हुज रीजनिंग इज क्लेवर येट फॉल्स, यानी कोई भी एक ऐसा इंसान जो बड़ा जल्दी हिसाब लगाता हो लेकिन गलत हिसाब लगा देता हो, उसे बोलेंगे बेटा सोफिस्ट। क्या बोलोगे बेटा जी, सोफिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले वन हु ड्रॉज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड लैंड मनी ऑन इंटरेस्ट, कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि पैसा उधार देता हो लेकिन उससे पहले आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता हो, तो उसको बोलेंगे बेटा स्क्रूविनियर। क्या बोलोगे लाडले आप, स्क्रूविनियर। इसी प्रकार से बेटा 2 इंसान और भी पैसा देते हैं, एक होता है लाडले आपका यूजरर, USURER, यूजरर। इसका मतलब भी सूदखोर होता है। और बेटा एक होता है आपका पाउंड ब्रोकर। क्या लाडले, पाउंड ब्रोकर। इन तीनों का मतलब लाडले सूदखोर ही होता है। सूदखोर मतलब कि बेटा कोई भी ऐसा इंसान जिसे ब्याज का चस्का हो, जो अपने पैसे को उधार देता हो ब्याज पे, ठीक है। लेकिन तीनों में फर्क समझो। स्क्रूविनियर जो होगा भाई, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पैसे देगा। यूजरर बहुत ज्यादा हाई रेट पे पैसे उधार देता है। और जो आपका पाउंड ब्रोकर होता है, ये आपकी कोई ना कोई जो संपत्ति है उसको पहले गिरवी रखवा लेगा, तब आपको पैसे उधार देगा। समझ रहे, एक तरीके से इसे मान लो आप कि जैसे हमारे गांव देहात में जमींदार हो गए ना, जमींदार टाइप के जो लोगों के, जो आपकी संपत्ति के कागज रखवा के तब पैसे उधार दे रहे हैं, वो पाउंड ब्रोकर है। जिसने इंटरेस्ट बहुत हाई लगा दी वो आपका यूजरर है, और जिसने पहले कॉन्ट्रैक्ट करके आपको पैसा दिया वो लाडले आपके सामने स्क्रूविनियर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपका स्क्रूविनियर है। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले सक्सेसर, यानी कि भैया उत्तराधिकारी, आपके बोलेंगे वंशज। और आपका जो बेटा पूर्वज थे उन्हें क्या बोलोगे बेटा आप, प्रीडिसेसर। क्या बोलोगे लाडले आप, उनको बोल दोगे प्रेडिसेसर, यानी कि बेटा पूर्वज। कौन बेटा जी, पूर्वज। ठीक है जी, ध्यान रखना क्या होगा बेटा, पूर्वज, प्रीडिसेसर। नेक्स्ट वर्ड लाडले आपके सामने आ गया सुपर एन्युएटेड, यानी कि जब कोई इंसान अपनी उम्र होने पर बिल्कुल बाइज्जत किसी चीज से पेंशन लेता है तो उसे बोलते हैं बेटा सुपर एन्युएटेड। क्या बोलेंगे लाडले, सुपर एन्युएटेड। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आगे बेटा आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला इडियम बेटा क्या कह रहा हूं, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कि बेटा कभी समर्थन करना कभी विरोध करना। जब कोई इंसान कभी तो आपके साथ में बोले, कभी आपके अगेंस्ट बोले, यानी कि लाडले आप कहोगे ब्लो हॉट एंड कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका बी निप्ड इन द बड, यानी कि प्रारंभ में ही नष्ट कर देना किसी भी चीज की, जहां से शुरुआत हो रही किसी समस्या की या किसी भी चीज की, उसे अगर आप शुरुआत में हटा देते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा बी निप्ड इन द बड। नेक्स्ट है बेटा आपका बियर अप विद, यानी बियर अप विद का मतलब होगा बेटा बर्दाश्त करना, किसी को बर्दाश्त करना। आज एक फ्रेजल वर्ड पढ़ाऊंगा, उसमें भी ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। टू बरी द हेट्स्ट, टू बरी द हेट्स्ट, यानी कि भैया शत्रुता समाप्त करना, शत्रुता समाप्त करना। इसमें एक बड़ा प्यारा सा वर्ड आ रहा है बेटा हेच, याद रखना। इसी के अंदर बेटा एक वर्ड आ रहा है हेच। हेच का मतलब क्या होता है, अंडे से बाहर निकलना, अंडे से बाहर निकलना, उसे बोलते हैं बेटा हेच। तो बरी द हेच, यानी कि बेटा आपने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी, आपने जो एक विचारधारा बना रखी थी कि ये वो है ये वो है, आपने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं बेटा जी। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रेक अ लेंस विद। ब्रेक अ लेंस विद का मतलब होता है बेटा किसी से प्रतियोगिता या फिर सीधा सीधा सा विवाद करना। नेक्स्ट है बेटा ब्रेक डाउन वंस नेक, यानी कि भैया किसी पर बिल्कुल नजदीकी से नजर बनाए रखना, किसी पर थोड़ा सा सर्विलांस करना एक तरीके से। ब्रिंग टू लाइट, यानी बेटा चीजों को उजागर कर देना, लोगों की नजरों में लेकर के आना। नेक्स्ट बेटा जी आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट है बेटा ब्राउन स्टडी, यानी कि विचारों में मग्न, जब कोई इंसान पूरा पूरा अपने विचारों में खोया रहे, इस सो कॉल्ड ब्राउन स्टडी। क्या होगा बेटा, ब्राउन स्टडी। जब कोई विचारों में खोया रहे, क्या बोलोगे बेटा उसको, ब्राउन स्टडी। बोलो मेरे साथ, ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका बस्ट इनटू बबल। बस्ट इनटू बबल का मतलब होता है बेटा किसी को उसकी
ख्वाबों की दुनिया से बाहर लेकर के आना। समझ रहे बेटा, ऐसे मान लो उसने ख्याली पुलाव पका रखे तो उससे उसे बाहर लेकर के आने को बोलता है बस्ट वंस बबल्स। क्या होगा बेटा, बस्ट वंस बबल। नेक्स्ट है बेटा आपका बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स का मतलब हो गया एक ऐसी कोई व्यक्ति या फिर कोई भी महिला जो हर चीज को गिरा देते हो। जैसे बचपन में हम लोग करते थे ना बेटा जी, कि हम कोई भी सामान लेकर के आते थे अक्सर उसे गिरा दिया करते थे, हमने कितने ना जाने कप तोड़े हैं चाय वाले। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इंसान ऐसा है तो उसके लिए बोलेंगे बटर फिंगर्स। क्या बोलोगे बेटा, बटर फिंगर्स। ऐसे मान लो उसकी फिंगर्स पे क्या लगा हुआ है, बटर लगा हुआ है, इस वजह से हर चीज स्लिप हो जाती है। तो क्या बोल दिया बेटा आपने, बटर फिंगर बोल दिया। नेक्स्ट बेटा आपका बटरफ्लाइज इन द स्टमक, यानी कि बेटा बहुत ज्यादा बेटा क्या होता है, चिंतित होना, बेचैन होना। नेक्स्ट बेटा आपके सामने आइए आज की गजब की फ्रेजल वर्ब। लाडले आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आज आपको पढ़ाऊंगा पुट। क्या पढ़ाऊंगा मेरे लाडले, पुट पढ़ाऊंगा। आप बराबर कमेंट कर रहे थे सर फ्रेजल वर्ब लेकर के आओ, तो बेटा ले आया। सबसे पहला वर्ड क्या बेटा आपका, पुट ऑन है। पुट ऑन का मतलब क्या होता है लाडले, पहनना होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी चीज को पहनना, इसको कॉल्ड बेटा पुट ऑन। ध्यान रखना जब भी कभी पुट ऑन लोगे तो इसका क्या मतलब बेटा, किसी भी चीज को पहनना। क्या होगा लाडले, किसी भी चीज को पहनना, ठीक है। इसी के साथ पुट ऑफ, यानी कि बेटा किसी चीज को उतारना। समझ लाडले, जब भी कभी आप किसी चीज को उतारते हैं तो उतारने को बेटा क्या बोलो, पुट ऑफ। या फिर लाडले किसी काम को यदि आपने स्थगित कर दिया, किसी चीज को, किसी प्रोजेक्ट को आपने रोक दिया, तो उसे बेटा आप क्या बोलोगे, पुट ऑफ बोलोगे। समझ रहे हो बेटा, उतारना या फिर स्थगित करना। पुट ऑन क्या होगा बेटा जी, पहनना। अगर कोई चीज आपने पहनी है तो उसके लिए क्या आएगा बेटा, पुट ऑन आएगा। नेक्स्ट बेटा आपके सामने पुट आउट, बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। पुट आउट का मतलब होता है फूंक मार करके बुझा देना, या फिर किसी भी चीज को बुझाने के लिए हम वर्ड लेते हैं बेटा पुट आउट। क्या लेते हैं बेटा, फ्रेजल वर्ब पुट आउट। ध्यान रखना, पुट आउट यानी बुझा देना। बोलो एक बार मेरे साथ, पुट ऑन यानी पहनना, पुट ऑफ यानी उतार देना, या फिर बेटा किसी चीज को स्थगित कर देना, प्रोजेक्ट आदि को रोक देना। और पुट आउट यानी कि लाडले बुझा देना, पुट आउट यानी कि लाडले बुझा देना। नेक्स्ट बेटा आपका पुट इन। पुट इन बेटा जब भी कभी बात आएगी पुट इन की तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयास करना। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रयास करना। जब भी कभी आप किसी चीज का प्रयास करते हो, इफर्ट डालते हो, तो वो क्या होगा बेटा, पुट इन हो गया। बोलो मेरे साथ, पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ उतारना रोकना, पुट आउट बुझा देना, और पुट इन यानी कि दोबारा से प्रयास करना। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने पुट अप। तो पुट अप का मतलब होता है बेटा कुछ चीज पूछना। समझ रहे, पूछना, यानी कि बेटा एक तरीके जैसे बोलते हैं ना इस क्लास में, सर मैं एक क्वेश्चन पुट अप कर लूं क्या, तो पुट अप कर लूं यानी कि पूछ लूं क्या, पूछना यानी कि बेटा रखना। समझ रहे, सभी के सामने पेश करना, ठीक है लाडले। इसी के साथ ही साथ लाडले किसी को बर्दाश्त करना। बर्दाश्त यदि आप कर रहे हो, और बर्दाश्त क्या कर रहे हो, किसी का बिहेवियर कर रहे हो, कोई और चीज को बर्दाश्त कर रहे हो, तो लाडले उसे बोलते हैं पुट अप। क्या बोलते हैं बेटा, पुट अप। बर्दाश्त करने को क्या बोलोगे बेटा, पुट अप। इसी के साथ लाडले लास्ट हमारी इसमें फ्रेजल वर्ब बनती है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब क्या होता है बेटा, बर्दाश्त करना। लेकिन भैया बर्दाश्त किसको करोगे, किसी इंसान को। समझ रहे बेटा, जब भी कभी किसी इंसान को बर्दाश्त करने की बात आएगी तो वहां आता है बेटा आपका पुट अप विद। क्या आता है बेटा, अप विद। इसमें आपको दिख रहा है विद, और ध्यान रखना इंसानों के लिए 95% कंडीशंस में विद आता है। क्या आता है बेटा, विद आता है। पूरी फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं। पुट ऑन यानी किसी चीज को पहनना, किसी चीज को बेटा पहनना। पुट ऑफ यानी कि भाई किसी चीज को उतार देना, या फिर लाडले किसी प्रोजेक्ट को रोक देना। पुट आउट बुझा देना। पुट इन यानी कि भैया, पुट इन यानी कि बेटा प्रयास करना। पुट अप यानी कोई क्वेश्चन पूछना, पेश करना, या फिर लाडले किसी की व्यवहार आदि को बर्दाश्त करना। और पुट अप विद लाडलो यानी कि भैया किसी इंसान को बर्दाश्त करना, किसी इंसान को बर्दाश्त करना। चलो बेटा जल्दी से इनके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ गया, ये क्या कह रहा है बेटा, पुट ऑन या आउट द लाइट्स एंड गो टू बेड, गो टू स्लीप। कि लाइट बंद करो और स्लीप मतलब सोने चले जाओ। तो बेटा जब आप लाइट बंद कर रहे हो यानी बुझा रहे हो, तो क्या आएगा बेटा आपका, पुट आउट आएगा लाडले। क्या आएगा बेटा आपका, पुट आउट आएगा। नेक्स्ट देखो, पुट ऑन या ऑफ द शूज एंड गो फॉर रनिंग। कि भैया जूते पहनो और रनिंग पे जाओ, जूते पहनो और रनिंग पे जाओ। आप जूते पहनोगे या उतारोगे जब रनिंग पे जा रहे हो, तो आप बेटा जूते पहनोगे यानी पुट ऑन। क्या आ गया बेटा, पुट ऑन। ये देखिए, शी कैन नॉट पुट अप या इन माई एंगर। वो जो मेरे गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बर्दाश्त करती तो पुट अप विद आ जाता, लेकिन मेरे गुस्से को बर्दाश्त कर रही है, इस वजह से क्या आएगा, पुट अप आएगा बेटा। क्या आएगा, पुट अप आएगा या बेटा इन आएगा, जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा आपका, पुट अप आएगा। इसी के साथ ही हैज पुट आउट या ऑफ हिज प्रोग्राम। उसने अपने प्रोग्राम को रोक दिया। जब रोक दिया तो बेटा क्या आएगा आपका, ऑफ आएगा लाडले। क्या आएगा लाडले आपका, ऑफ आएगा। इसी के साथ यू मस्ट पुट इन या अप विद मोर हार्ड वर्क टू गेट मोर मार्क्स। इसी के साथ द मीटिंग वाज पुट ऑफ या ऑन एट द लास्ट मंथ। इसी के साथ लाडले आई शेल पुट अप या आउट द मैटर बिफोर द कमेटी। बेटा इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई। हर दिन अब आपके लिए एक फ्रेजल वर्ब करवाऊंगा बढ़िया से, आपके इडियम्स भी कराऊंगा, वन वर्ड भी कराऊंगा, और आपके जो लाडले एंटोनिम सिनोनिम भी कराऊंगा। वीडियो कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, सारी की सारी बातें बेटा आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे फिर मिलता हूं बेटा नेक्स्ट 11 मिनट शो में। ठीक है लाडले, बढ़िया से सारे बच्चे ईमानदारी से लाइक करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कमेंट कर देना। ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करा तो बेटा कर लो, इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। बढ़िया से इसका रिवीजन कर लो, एक फोल्डर बना लो जिसमें सारी पीडीएफ आपकी रहें।
ठीक है, जिससे जब आप रिवीजन करें हर वीकेंड पे तो आपको थोड़ी सी सुविधा मिले। ठीक है लाडले, ध्यान रखना अपना सारे बच्चे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू साथियों।